श्री शिवाय नमस्तु। बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है। पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है, तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के। सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाए, उस पर बैठे, तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। 20 साल, 7 साल, 21 साल संतान नहीं हुई, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, जगह जगह जाकर होया है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिव जी के मंदिर में शंकर जी में से घुमाकर कमर में, उसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधो, रजस्वला धर्म के साथ में, और उसको कहकर बांधो, सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा सब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तू बचा है। और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का सुख दे सकता है, लक्ष्मी जी की गोद में गणेश दे सकता है, तो क्या मेरी गोद ही नहीं भर सकता है? मेरा विश्वास कहता है कि तू ही देगा और तेरे दरबार से ही मिलेगा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के।
करा ना सबने, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि, इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन, इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कुमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि, उसकी महत्वता शिवरात्रि से। कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया, उसका नंबर देखकर। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं। और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर 1 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा की यहाँ की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो।
जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार, नमः शिवाय। जम के बोलो, ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है, उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना, जन्म मरण और परण, ये 3 तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है, ये मृत्यु तो कभी भी किसी की कर का मंत्र जाप करें तो षडाक्षर से चालू ना करें। स्त्री जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू करे। अब आप लोग चालू होंगे, नमः सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है और पत्नी उसका मुख पढ़ लेती है, उसका चेहरा पढ़ लेती है, उसका स्वरूप देख लेती है कि उसको तकलीफ हो रही है। उसको देख लिया उसने,
उसको देखकर समझ गई कि इसको तकलीफ है। इन्होंने व्रत जरूर कर लिया पर इनसे बन नहीं रहा, सद नहीं रहा। क्या एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित। जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है, वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है, उसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं, तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो, कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो, कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। जैसे श्रावण महीने का श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से
8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना भगवान के लिए कितना भी कर दो। पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर ये कर देते हैं, हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी, देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखे किसी ने? अरे बोलो तो जन के जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, ये नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो।